स्क्रीन पे आ रही इस इमेज को ध्यान से देखिए। आपको ये ग्रिड जिसपे मल्टीपल स्क्वेयर्स बने हुए हैं वो दिख रहा होगा। इसे ध्यान से देखिए। अगर वीडियो जल्दी चल रहा है तो पॉज करके देखिए। एक समय पे एक आंख से देखिए। देखिए सामने वाली लाइनें आपको कैसी दिखाई दे रही हैं। क्या वो टेढ़ी मेढ़ी या गायब या धुंधली तो नहीं दिख रही हैं? अगर इनमें से ये कुछ भी हो रहा है तो ये वीडियो आपकी नजर बचाने में हेल्प कर सकता है। लाइनों के टेढ़े मेढ़े दिखने को हम बोलते हैं मेटामॉर्फोप्सिया, और सबसे घबराने वाली बात यह है कि ज्यादातर पेशेंट इसे इग्नोर कर देते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर दीपांकुर महाजन और मैं महाजन आई सेंटर में सीनियर रेटिना कंसल्टेंट हूं। और आज हम बात करेंगे मेटामॉर्फोप्सिया के बारे में। मेटामॉर्फोप्सिया क्या है? सिंपल भाषा में, अगर सीधी लाइनें टेढ़ी मेढ़ी, कर्व्ड, वेवी सी दिखाई दे रही है तो वो मेटामॉर्फोप्सिया है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये एक सिम्टम है जो 99% सिर्फ आंख के पर्दे से, रेटिना से आता है। ये चश्मे के नंबर के, मोतियाबिंद, इन सब चीजों से नहीं आ सकता। तो इसलिए इसे इग्नोर करना सबसे बड़ी गलती ही होगी। मेटामॉर्फोप्सिया के बारे में पहले हम डिटेल में समझते हैं आखिर ये है क्या। इमेजिन करिए आप सब एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, पढ़ा जा रहा है और सडनली लाइंस आपस में जंबल अप हो रही हैं। ऊपर वाली लाइन नीचे लग रही है, नीचे वाली लाइन ऊपर लग रही है। अगर नहीं भी पढ़ते तो इमेजिन करिए घर में टाइलें लगी हुई हैं। टाइलें में सारे एजेस पैरेलल होते हैं, लेकिन सडनली आपको वेवी दिखाई देता है, ऊपर नीचे दिखाई देता है। ये लाइनों का टेढ़ा होना, लाइनों को घूम जाना, टेढ़ा हो जाना, इसे हम मेटामॉर्फोप्सिया बोलते हैं। मेटामॉर्फोप्सिया एक ऐसा सिम्टम है जो आंख के पर्दे से आता है, और स्पेसिफिकली आंख के सेंटर वाला भाग जिसे हम मैकुला बोलते हैं, जिससे मैक्सिमम विजन आती है, उससे आता है। सिंपली बोला जाए, मेटामॉर्फोप्सिया का मतलब है आंख के पर्दे में देखने की जगह के आसपास में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, जिसे जितना जल्दी ट्रीट करा जाए उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, उतना ज्यादा सेफ रहेगा, और उतनी ही शायद हम विजन आगे बचा पाएंगे। आगे हम इस वीडियो में डिटेल में इन बातों को समझते हैं। हमने शुरू में आपको जो दिखाया था उसे एम्सलर ग्रिड बोलते हैं। आइए उसे वापस देखते हैं। ये ग्रिड में आपको मल्टीपल लाइनें दिख रही हैं। एक आंख बंद करके अपने चश्मे के नंबर को पहन के, जो भी नजदीक का चश्मा है उसे पहन के इन लाइनों को वापस देखिए। अगर ये लाइनें आपको ऐसी या ऐसी दिखाई दे रही है तो हाई चांस है कि पर्दे में प्रॉब्लम है। गायब दिखने से पहले हमेशा टेढ़ापन आता है। यह टेढ़ापन जितना जल्दी हम पकड़ लें और डॉक्टर दिखा पाए उतना ही अच्छा होता है, उतनी हमारी विजन बचाई जा सकती है। तो इसलिए मेटामॉर्फोप्सिया या लाइनों का टेढ़ा होना कभी इग्नोर करना सही नहीं रहता है। हमने बात करी मैकुला के बारे में। मैकुला क्या है? हमारे पूरे पर्दे रेटिना में जो सेंटर में सबसे विजन सेंसिटिव एरिया होता है उसे हम मैकुला बोलते हैं। चाहे हम पेपर पढ़ रहे हो, चाहे हम रंग देख रहे हो, चाहे हम लिखा पढ़ी का कोई भी काम कर रहे हो, चाहे हम ड्राइंग कर रहे हो, चाहे हम सुई में धागा डाल रहे हो, जो एरिया सबसे ज्यादा काम करता है, जिसपे लाइट पड़ के मैक्सिमम विजन आती है, उसे मैकुला बोलते हैं। किसी भी कारण से अगर इस मैकुला में थोड़ा भी फ्लूइड आ जाए, थोड़ा भी पर्दे के ऊपर नीचे अंदर पानी आ जाए, तो ये लाइनों का टेढ़ापन प्रोड्यूस कर सकता है, जिसे हम मेटामॉर्फोप्सिया बोलते हैं। अब हम समझते हैं मेटामॉर्फोप्सिया किन बीमारियों से आ सकता है। सबसे पहले एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन, उम्र के साथ होने वाली पर्दे की कमी। ये दो फॉर्म में होती है, ड्राई और वेट। वेट फॉर्म में आंख में पानी आना शुरू हो जाता है, जो सबसे पहले मेटामॉर्फोप्सिया ही प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा डायबिटिक रेटिनोपैथी में शुगर के कारण पर्दे में आने वाली बीमारी की वजह से आंख के पर्दे के अंदर फ्लूइड आ जाता है,
वो भी ये सब कर सकता है। तीसरा, सेंट्रल सीरस रेटिनोपैथी, यंग एज में अपने आप पर्दे के अंदर, पर्दे के नीचे थोड़ा पानी जमा होने को एक बीमारी बोला जाता है, CSR। उसकी वजह से भी ये हमें कॉमनली देखने को मिलता है। इसके अलावा एक बीमारी मैकुलर होल, जिसमें देखने की जगह पे मैकुला के अंदर छेद बन जाता है, उसके कारण भी मेटामॉर्फोप्सिया शुरू वाली स्टेजेस में बीच में हो सकता है। एपीरेटिनल मेम्ब्रेन, आंख के मैकुला के ऊपर एक परत आ जाना जो फिर पर्दे को खींचती है, उसके कारण भी यह हो सकता है। मोटा मोटा ये सारी बीमारियां ऐसी बीमारियां हैं जो मैनेज करी जा सकती है। इन सब का ट्रीटमेंट है जिससे हम विजन को बचा सकते हैं। और दूसरी बात समझने की यह है, अगर मेटामॉर्फोप्सिया आ रहा है तो मतलब हाई चांस है कि आपको कोई ऐसी चीज हुई है जिसको जल्द ही ट्रीटमेंट की जरूरत है, क्योंकि जितना डिले करा जाए उतना शायद विजन में नुकसान हम वापस नहीं ला पाएंगे। यह बात जरूर समझने की है कि यह सिम्टम बहुत सारी बीमारियों का हो सकता है। सारी बीमारियां पर्दे को नुकसान करती है, लगभग सारी बीमारियों को अर्जेंट ट्रीटमेंट की जरूरत है, लेकिन इंडिविजुअली टेढ़ापन हमें यह नहीं बता सकता कि किस कारण से यह हो रहा है। तो आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर को जाके वहीं से कंफर्मेशन लेनी होगी कि यह किस कारण से हुआ है। जब आपके डॉक्टर आपको देखेंगे तो वो ऑब्वियसली बहुत सारे टेस्ट आपको सजेस्ट करेंगे। स्पेसिफिकली हो सकता है वो दवाई डाल के आपका पर्दा भी देखेंगे, उसके बाद हो सकता है ओसीटी जांच, कुछ केसेस में एंजियोग्राफी जांच, ये सब जांचों के लिए बोला जाएगा और वहां से हमें फाइनल कॉज और उसका ट्रीटमेंट के बारे में समझ में आएगा। तो बात इंपॉर्टेंट है इसमें वो ये है कि एम्सलर ग्रिड एक सिंपल सा टेस्ट है जो घर में बैठे हुए कोई भी कर सकता है। एम्सलर ग्रिड करने के लिए अपना रीडिंग ग्लासेस, चश्मा पहनिए, उसको रीडिंग डिस्टेंस पे रखिए, एक आंख बंद करिए और सेंटर के डॉट पे कंसंट्रेट करिए। ये डॉट पे कंसंट्रेट करते हुए देखिए कि आसपास वाली लाइनें आपको कैसी दिखाई दे रही है, सीधी दिखाई दे रही है या टेढ़ी दिखाई दे रही है, क्या कुछ लाइनें गायब हैं। ये फाइंडिंग हमें यह बताएगी कि तकलीफ कितनी है और ये आगे बार बार करने से हमें मॉनिटरिंग में भी हेल्प करेगा। एम्सलर ग्रिड बहुत कॉमनली इंटरनेट पे, बहुत कॉमनली हर जगह पे अवेलेबल होता है। आपको आराम से इंटरनेट से डाउनलोड करके मिल जाएगा और बहुत ही सरल टेस्ट है जो आप घर में बैठ के कर सकते हैं और जो आपको रेटिना बीमारी के लिए पूरा आगाज दे सकता है। एम्सलर ग्रिड समझने के बाद यह समझना बहुत जरूरी है कि एम्सलर ग्रिड किन किन को करना चाहिए। अगर आपकी उम्र 50 से ऊपर है तो मैकुलर डिजेनरेशन होने का रिस्क हाई है, आपको रेगुलरली एम्सलर ग्रिड करना चाहिए। सेम वे अगर आप नॉन डायबिटिक हैं, आपको ऑलरेडी डायबिटीज की प्रॉब्लम है और आपको ऑलरेडी डायबिटिक रेटिनोपैथी इनिशियल डायग्नोस हुई है, आपको जरूर एम्सलर ग्रिड करना चाहिए। इसके अलावा अगर पहले आपके परिवार में किसी को रेटिना की प्रॉब्लम्स या आपको रेटिना की प्रॉब्लम या परिवार में ऑलरेडी किसी को मैकुलर डिजेनरेशन डायग्नोस्ड है तो यह करना जरूरी है। हाई मायोप्स जिनका माइनस नंबर हैवी रहता है या जिनकी पहले रेटिना सर्जरी हुई है, उनके लिए भी एम्सलर ग्रिड करना बहुत अनिवार्य है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, न्यू मेटामॉर्फोप्सिया, रिसेंट में आया हुआ लाइनों का टेढ़ापन कभी भी इग्नोर मत करिए। इमीडिएटली अपने आई डॉक्टर को, रेटिना स्पेशलिस्ट को दिखाइए, जानने के लिए क्या बीमारी है और कितना जल्दी और कितना तरीके से उसका इलाज करा जा सकता है। यह चीज को मिस बिल्कुल भी नहीं करना है। 3 गलतफहमियां जो हमें बिल्कुल नहीं पालनी है। एक, यह चश्मे के नंबर के कारण हो रहा है। मेटामॉर्फोप्सिया कभी चश्मे के नंबर के कारण नहीं होगा। दूसरी गलती, प्रॉब्लम आई है अपने आप ठीक हो जाएगी। मेटामॉर्फोप्सिया कभी कभी अपने आप ठीक हो सकता है, लेकिन मेजरली वो एक हाई प्रॉब्लम की तरफ पॉइंट कर रहा है, इसे इग्नोर मत करिए। और आखिरी, अगर मेरे एक आंख में प्रॉब्लम हुई मुझे तो इमीडिएटली पता लग जाएगा ना। बहुत सारे लोग, इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट लोग,
एक साथ दोनों आंखों का इस्तेमाल करते हैं। काफी बार अगर एक आंख में प्रॉब्लम हो तो शायद पता भी ना चले, वो इग्नोर हो सकती है। ये पॉइंट्स का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। अगर हम अपने एक्सपीरियंस में भी बात करें तो काफी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनको मेटामॉर्फोप्सिया होता है। एक किस्सा हमारे अपने एक पुराने पेशेंट का है जिनको पहली बार मेटामॉर्फोप्सिया शेव करते हुए पता लगा। शेव करते उन्होंने जब अपने ब्लेड देखे जो स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए थे, वो उनको टेढ़े मेढ़े दिखाई दिए, और जब उनको ये दिखा तो वो हमारे पास आए। काफी बार हमारे बेस्ट एफर्ट्स के बाद भी हम ये उन्हीं पेशेंट्स को समझा पाते हैं जिनको ऑलरेडी एक आंख में प्रॉब्लम हो चुकी हो। ऐसे पेशेंट्स डेफिनेटली बहुत जल्दी बीमारियों को पकड़ते हैं, लेकिन कुछ लूज करके आगे बढ़ना शायद बेस्ट मेथड नहीं रहेगा। तो ये वीडियो जरूर शेयर करिए अपने जानने वालों के साथ जिनको हमने जो रिस्क फैक्टर्स बताए, डायबिटीज, उम्र 50 के ऊपर, ऑलरेडी ARMD, शायद ये वीडियो से घर बैठे हुए उनको एक अंदाजा लग जाए कि बीमारी सिवियर है और वो इमीडिएटली अपने डॉक्टर को दिखा पाए। हमारे लिए टेक होम मैसेज इस बारे में यही है कि अगर सीधी लाइनें टेढ़ी मेढ़ी होनी शुरू हुई हैं तो इनको इग्नोर नहीं करना है, इमीडिएटली दिखाना है। एम्सलर ग्रिड घर में करना आसान है। एम्सलर ग्रिड एक सिंपल चीज है जो आप कर सकते हैं। एम्सलर ग्रिड करते हुए एक समय पे एक आंख को बंद करके दूसरी आंख से करना है, फिर दूसरी आंख को बंद करना है, दोनों आंखें साथ में नहीं करना है। और एम्सलर ग्रिड सिर्फ आपको यह पॉइंट कर सकता है कि प्रॉब्लम है, किस वजह से प्रॉब्लम है ये पॉइंट नहीं कर सकता। एम्सलर ग्रिड इज ओनली अ स्क्रीनिंग टूल। जैसे मैंने बताया, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया अपने साथ वालों के साथ जरूर शेयर करिए। मैं डॉक्टर दीपांकर महाजन, और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।